एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन थंब क्लासेस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लेजिनेला का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्लेजिनेला का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे दिखाई देता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्लेजिनेला का रूट या जड़ के बारे में देख लेते हैं कि इसकी जो जड़ है वो आंतरिक रूप से कैसी दिखाई देती है। तो इसकी जड़ का ये आंतरिक स्वरूप है, अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देगी हमें। इस जड़ में सबसे बाहर की तरफ आपको मिल जाती है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, और इस एपिडर्मिस पे मिल जाते हैं आपको मूल रोम यानी रूट हेयर। रूट हेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र होता है ये रहता है आपका कॉर्टेक्स का। तो कॉर्टेक्स का जो क्षेत्र होता है वो मिलकर बनता है पेरेन्काइमी कोशिकाओं से, और कुछ जातियां ऐसी होती हैं कि जिसमें दृढ़ोत्की कोशिकाएं या स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल्स भी इसमें मिल जाती हैं। तो नॉर्मली इसमें आपकी पेरेन्काइमी कोशिकाएं मिलेंगी। तो ये पूरा क्षेत्र जो होगा कॉर्टेक्स का वो पेरेन्काइमी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कॉर्टेक्स से ही निर्मित होती है आपकी एंडोडर्मिस, जो इसको घेर के रखती है, स्टील को चारों तरफ से घेर के रखती है। तो एपिडर्मिस, यहाँ पूरा क्षेत्र कॉर्टेक्स, इसमें हाइड्रोडर्मिस और एंडोडर्मिस जो स्टील को घेर के रखती है। अंदर स्टील रहता है, रंभ रहता है, ये ठोस प्रकार का रंभ होता है, यानी इसे प्रोटोस्टील कहते हैं। प्रोटोस्टील में बाहर की तरफ यानी ये क्षेत्र बनाता है आपका पेरिसाइकिल, परिरंभ के नीचे मिलता है फ्लोएम, जो चारों तरफ से घेर के रखता है जाइलम को। तो बीच में रहता है इसमें जाइलम, ठोस है तो इसमें कोई मज्जा नहीं मिलती। अंदर बिल्कुल जाइलम मिलता है, ठोस प्रकार का है, प्रोटोस्टील है। और जाइलम के तुरंत बाहर मिलता है आपका फ्लोएम, मेटाजाइलम इस तरह से और प्रोटोजाइलम इस तरह इनकी स्थिति रहती है। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका रूट का, जड़ का। एपिडर्मिस रहती है, एपिडर्मिस में आपके रूट हेयर्स मिलते हैं, कॉर्टेक्स रहता है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। तो कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर रहती है। इन स्लेजिनेला की स्पीसीज में आपको राइजोफोर भी देखने को मिलते हैं। तो राइजोफोर भी मैंने यहाँ पे बनाया है। राइजोफोर की स्ट्रक्चर जो है वो सेम स्ट्रक्चर रहती है आपकी रूट की, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। अंतर सिर्फ इतना आता है कि इसमें एपिडर्मिस जो मिलती है, इसकी एपिडर्मिस में रूट हेयर्स मिलते हैं जड़ की में, और राइजोफोर की एपिडर्मिस में कोई रूट हेयर्स नहीं मिलते। इसमें क्यूटिकल मिलता है, बहुत अच्छा मोटा सा क्यूटिकल इसके अंदर रहता है। उसके बाद ये जो पूरा क्षेत्र होता है वो आपका दृढ़ोत्की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, यानी ऊपर की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, ऊपर की कुछ कोशिकाएं वो दृढ़ोत्की कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, और बाकी जो कोशिकाएं रहती हैं वो फिर से पेरेन्काइमी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। तो ये पूरा क्षेत्र रहता है आपके कॉर्टेक्स का। इसके बाद बारी आती है आपके रंभ की। तो रंभ बिल्कुल सेम ऐसा ही रहता है, प्रोटोस्टील है, बाहर की तरफ इसमें पेरिसाइकिल या परिरंभ मिलता है, अंदर की तरफ बीच में बिल्कुल जाइलम मिलेगा, और जाइलम को घेर के रखेगा यहाँ पर फ्लोएम। तो ये बात होती है आपके रूट और राइजोफोर की। बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर रहती है दोनों की, दोनों ही बिल्कुल सिमिलर हैं। अंदर सिर्फ क्यूटिकल का है, और कॉर्टेक्स के स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल्स हैं, और इसमें पेरेन्काइमेटिस सेल्स होती हैं ऊपर की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर है इंटरनल आपके रूट और राइजोफोर की। आगे करते हैं स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस मिलती है, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, और ये बाह्य त्वचा क्यूटिकल से ढकी हुई रहती है। तो इसके चारों तरफ क्यूटिकल मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं पाया जाता, कोई रंध्र वगैरह कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ क्यूटिकल मिलती है मोटी। और इसके नीचे की तरफ आपको कॉर्टेक्स मिलता है। कॉर्टेक्स पूरे में आपको पेरेन्काइमी टिश्यू से मिलकर बनता है इसका पूरा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स और स्टील, इन दोनों के बीच में एंडोडर्मल सेल्स मिलती हैं, ये एंडोडर्मल सेल्स होती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं ये एक के ऊपर एक इस तरह से व्यवस्थित हो जाती हैं और बनाती हैं टेराबिक्यूली, बना देती हैं, और ये जो है संपर्क साधने का काम करता है, इन दोनों को अटैच करने का काम कर रहा है। प्रत्येक टेराबिक्यूली में स्पेस पाया जाता है, एयर स्पेस रहता है सबके बीच में यहाँ पर। इसके अलावा सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे पेरिसाइकिल मिलती है।
पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ फ्लोएम मिलता है चारों तरफ, और फ्लोएम के अंदर आपका जाइलम मिलता है, और जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम मध्य की तरफ दिखाई देता है। तो इस तरह से पूरी स्ट्रक्चर रहती है इसके स्टेम की, इंटरनल स्ट्रक्चर रहती है। और इसके अलावा इसमें यही चीज रहती है कि एपिडर्मिस बाहर की तरफ होती है, क्यूटिकल रहता है, कॉर्टेक्स के पेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बनती है, ट्रेबिक्यूली मिलती है, मेन पार्ट यही है, मेन बात यही है इसकी। पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ आपको फ्लोएम मिलता है, फ्लोएम के अंदर आपका जाइलम मिलता है, ठोस प्रकार का रहता है ये, और कुछ इस तरह से इसमें ये मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन भी मिलते हैं, क्योंकि ट्रेबिकुली मिलता है इसमें, ट्रेबिकुली में भी एक स्थूलन होता है, एक थिकिंग होती है। ऐसे ही इसके अंदर इसमें जाइलम में भी कई प्रकार के इसमें स्थूलन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लीफ के बारे में। तो लीफ दोनों तरफ से आपके एपिडर्मिस से मिलकर बनती है। तो दोनों तरफ इसकी एपिडर्मिस होती है, ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस रहती है। इन दोनों में ही आपके क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, इन दोनों एपिडर्मिस में भी आपके क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं, और हो सकता है कि किसी एक में ही क्लोरोप्लास्ट मिले। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है इसके अंदर। अंदर सबसे अंदर इसके मिलता है आपको एक हिस्सा मिलता है जिसमें वेस्कुलर बंडल रहता है, सबमेन पूल मिलता है, सिर्फ एक ही सबमेन पूल मिलता है, और सिर्फ सबसे अंदर की तरफ इसमें जाइलम रहता है, और जाइलम के बाहर इसमें फ्लोएम व्यवस्थित होता है। तो सिर्फ एक ही सबमेन पूल या वेस्कुलर बंडल इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा इसके जितनी भी लीव्स होती हैं वो मेसोफिल टिश्यूज से मिलकर बनती है, मेसोफिल टिश्यूज से मिलकर ये पूरी लीफ तैयार होती है, और इस मेसोफिल टिश्यू में पैलिसाइड सेल्स भी इंक्लूडेड रहती हैं कभी कभी। ठीक है, समटाइम्स ये हो सकता है कि इसमें पैलिसाइड भी मिले। दूसरी चीज, मेसोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है, जिससे ये अपना फोटोसिंथेसिस करने के प्रोसेस को काम करते हैं। इसके अलावा मेसोफिल जो टिश्यूज रहते हैं, कुछ इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर रहती है कि इनके बीच में आपका इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है या एयर स्पेस मिल सकता है इनके अंदर। तो इस तरह से इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है या एयर स्पेस मिलता है। तो ये पूरी बात होती है या पूरे स्ट्रक्चर रहती है आपकी लीफ के बारे में। तो ये थी आपकी स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये थी आपकी लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा मुझे, और इसके अलावा कोई और बात अगर आपको मुझसे कहनी हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।